क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। खौफ और हैबत में मुब्तला अवाम ऐसे में आखिर क्या करे। यहाँ पे वारदातें बहुत होती हैं। जुर्म के इस ताक़ुब में कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुंचे। इसको कहाँ ये हेलो क्या हुआ? सर हमारी अभी डीआईजी साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम एक कलेक्टिव रिपोर्ट बना के आपको भेजेंगे। वही ठीक हो गया ना? बिल्कुल। स्ट्रीट क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और कानून को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जितने भी हैं ना, इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ताक़ुब हर लम्हे करना चाहिए। जब इनका ताक़ुब होगा तो ये जराइम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। कराची में बढ़ते हुए जराइम को निपटने के लिए हुकूमत को जल्द से जल्द कोई इक़दाम करना बहुत ज़रूरी हो गया। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 329। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 457। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार होने वाले वाकयात जिनकी तादाद है 12। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस रहे 4871। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं इस बार की नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जो जिक्र जुर्म कर रहे हैं वो है कराची से, यानी कराची की शाहराहों पर जराइम पेश अनासर किस तरह अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात, परेशानियां, दुख और तकालीफ को परवान चढ़ाते चले जा रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता करना चाहते हैं उन जराइम का कि जो स्ट्रीट्स पर अवाम उन्नास के साथ पेश आते हैं, यानी वो जराइम पेश अनासर कि जो अचानक ही शाहराहों पर वारिद होते हैं और अचानक ही जुर्म के सरजद होने के साथ ही रुपोश हो जाते हैं। कानून के एहलकार इनके ताक़ुब में ज़रूर लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इन जराइम पेशा अनासर की तेज़ी कानून से भी कहीं ज़्यादा है। जराइम की ये वाक़यात, जराइम की ये वारदातें किस तरह वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं, आइए इनका कुछ अहवाल हम बयान करते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको कराची में बढ़ते फैलते जराइम की बाबत आगाह कर रहे हैं, यानी जराइम पेश अनासर के हाथों जहां अवाम उन्नास एक तमाशा बनी हुई है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कराची का कोई इलाका, कोई महल्ला, कोई गली, कोई शाहरा ऐसी नहीं
जहां जराइम की वारदातें सरजद न हो रही हों, ऐसी ही होने वाली वारदातें यहां के रहने बसने वालों के लिए अजाब जां से कम नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कोई काम या कोई मेहनत और मशक्कत करने का दिल ना चाहे तो वो निकल पड़ता है स्ट्रीट क्राइम की नीयत से, और हर मोड़ पर मजबूर बेबस अवाम जैसे लुटने के लिए तैयार रहती है। नाजरीन, क्या बेबसी का मकाम है इस शहर में। आप कहीं भी देख लीजिए, जहां कुछ अफराद किसी को लूट रहे हों तो दर्जनों लोग तमाशा देखते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर कुछ अफराद हमलावरों पर अचानक टूट पड़े तो यकीन जानिए जराइम पेशा नासिर की हिम्मत कभी न पड़े किसी को लूटने की। अवाम को यह भी जरूर देखना चाहिए कि जब अवाम के हाथों लुटेरे पकड़े जाते हैं तो इनका हाल होता क्या है। और अब जबकि ईद उल अजहा भी करीब तर है, अवाम कुर्बानी के जानवरों की खरीद के लिए मंडियों का रुख करते हैं, बाजारों में रश होता है, तो ऐसे में जराइम पेशा अफराद से अवाम को महफूज रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्या हिकमत अमली तय की जा रही है, अवाम ये जरूर जानना चाहती है। ऐसे मत करेंगे, अगर मोबाइल फोन छिन जाता है तो आप चुप करके बैठ जाते हैं, हमें पुलिस को चलाते हैं, CPLC को बताएं ताकि वो ब्लॉक हो, ताकि हर एक फर्द में एहसास तहफ्फुज़ पैदा हो, वरना खौफ और अंदेशों में जिंदगी गुजरती नहीं बल्कि जिंदगी काटी जाती है। जैसा कि अवामुन नास एक अरसे दराज से पुरसुकून जिंदगी की तलाश करने में लगे हैं जो कहीं नहीं मिल पा रही। और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी है कि अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए कानून नाफिज करने वाले तमाम तर इदारों को उनके फराइज मनसबी अदा करने के अहकामात सादर किए जाएं, ताकि इस शहर के रहने वाले बसने वालों को चैन और सुकून नसीब हो पाए। नाजरीन, कराची में जराइम पेशा नासिर की होने वाली मजमूम कार्रवाइयों के पेश नजर हम कहां किस किस मंजिल तक जा पहुंचे, इन लुटेरों की सरकूबी की खातिर आपको दिखाते हैं। 8 जून 2021, थाना शाह फैसल कॉलोनी, जिला कोरंगी, कराची। FIR नंबर 476/21, 479/21, 481/21, 482/21। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 397, 34, 23A और सिंध आर्म एक्ट 25 के तहत होने वाली वारदातों का अहवाल यूं बयान किया गया। शाहफैसल के अंदर किस टाइप की वारदातें हो रही हैं? सर, मैं नाश्ता लेने के लिए छोटा गिर गया, तो वहाँ से आते हुए मुझे 2 लोगों ने रोका बाइक पे, 125 पे थे, मैं चैनक बाइक पे था। उन्होंने मुझे जैसे ही आके कट पॉइंट पे पट्टी रख दी, उन्होंने बोला कि अपना फ़ोन वगैरह निकालो, तो मैंने उनको निकाल के दे दिया। लड़के बाइक पे आते हैं, ये हमारे की बैक साइड पे जो रोड है, मेरी वाइफ के साथ भी यही हुआ था, उनका पर्स छीना। और भी हमारी लेडीज़ है जो वहाँ से गुजरती हैं, क्योंकि वो अंधेरे में डूबी हुई गली है ना, तो आए दिन ये वारदातें होती हैं। लेकिन ये है कि अभी पुलिस वाले रौंड लगाते रहते हैं बाइकों पे, तो ये कुछ वारदातें कम हो गई हैं। ऐसी जगहों पे अगर चक्कर लगता रहे ना, जैसे ये गली है हमारी, ईदगाह की सुनसान गली जिसको प्रेम गली भी बोलते हैं, तो इस जगह वारदातें बहुत होती है मोबाइल छीनने की। ये शाह फैसल कॉलोनी कराची का इलाका है, ब्लॉक नंबर 3।
इस हिस्से में आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों का एक अजदहाम दिखाई दे रहा है। एक शख्स मोटरसाइकिल चलाने के दरमियान अपने कान से सेलफोन लगाए दुनिया से बेखबर इसी जानिब आता दिखाई दिया। नाजरीन, हम सबको यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि इस तरह सरेराह मोबाइल फोन को कान से लगाकर गुफ्तगू करना हमारे अपने हक में बेहतर नहीं और दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेने के मुतरादिफ है। और इसी दरमियान इंसानों का ताक़ुब करते ये लुटेरे आ पहुंचे। क्रिमिनल अपना हदफ हासिल करते हुए फरार हो गए। नाजरीन, इतनी छोटी तंग सी जगह पर अगर 8-10 अफराद इन जराइम पेशा नासिर पर टूट पड़ते तो क्या उनमें जुर्रत होती किसी को लूट लेने की? कभी नहीं। लेकिन ये नफसा नफसी का दौर है। हर एक यही सोच रहा है कि ये मसला उसका है, हमारा नहीं। याद रखिए दोस्तों, ये पूरे मुआशरे, पूरी कौम का मसला है और अगर कौम किसी के सामने भी सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हो जाए तो किसी में जुर्रत ही नहीं हो सकती कि वो आपसे टकरा जाए। सैकड़ों लोगों के दरमियान ये बेचारा भरी शाहराह पर तन्हा ही रह गया और इसी गुस्से में ज़ईफ कैबिन वाले से उलझ पड़ा कि मैं तुम्हारे कैबिन पर आया और लुट गया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। कैबिन वाला तो बेचारा यही बयान कर रहा था कि बेटा, इस दुनिया के लुटने वाले तुम कोई पहले फर्द थोड़ी हो। कोई यहां लुट जाता है, कोई वहां और कोई वहां। हम और तुम इस मामले पर क्या कर सकते हैं? हमारा थोड़ी काम है, हमारे आदमी थोड़ी है। यहाँ पे तो रोज ही होता है, यहाँ पे आए दिन यही कुछ होता है। लोग कुछ देर यहां रोते हैं, परेशान होते हैं और फिर खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। अभी तुम भी यही करोगे और क्या? नाजरीन, हमारे और आपके लिए बस ये सोचने का मकाम है कि हमें अपनी राहों का तयन खुद करना होगा। हमें खुद इन बातों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि सरेराह अपनी कीमती अशिया का इस्तेमाल इस तरह हरगिज न करें, बल्कि हम तो ये मशवरा देते हैं कि तमाम पाकिस्तान की बाजार कमेटियों को होने वाले ऐसे मामलात से महफूज रहने के लिए खुद भी कोई ना कोई तरीक़ेकार जरूर इख्तियार करना होगा। इलाका पुलिस SHO शाह फैसल कॉलोनी होने वाली मुस्तकिल मुजरिमाना कार्रवाइयों पर बहुत ही ज्यादा उलझनों का शिकार दिखाई दे रहे थे और जुस्तजू सिर्फ और सिर्फ यही थी कि किसी भी सूरत इलाके में होने वाली वारदातों का खात्मा किया जा सके। अभी हम ये तस्करा कर ही रहे थे कि दूसरी जानिब कुछ ऐसा ही मामला मंजर पर उभरने लगा। नाजरीन, आप खुद भी देख लीजिए, आने वाली फोन कॉल पर ये साहब इसी तरह रुक गए और नहीं मालूम ये कमबख्त अचानक कहां से आ धमके।
और देखते ही देखते यहां का मंजर लम्हों में तब्दील हो गया। लोगों की एक बड़ी तादाद एक शख्स के लुटने का तमाशा देखती रह गई और कोई मदद की खातिर आगे न बढ़ा। कितना अफसोस का मकाम है। इस पूरे वक़ूए के गुजर जाने के बाद ये बेचारा जैसे हिज़यानी कैफियत का शिकार हो गया। वक्त के गुजरने के बाद ये अपने आप को यकीनन ये कोस रहा होगा कि मैंने मोबाइल फोन सरेराह निकाला ही क्यों। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में बढ़ते फैलते जराइम का कुछ अहवाल। नाजरीन, होने वाले ऐसे जराइम कि जिनकी बायस हर एक परेशानियों उलझनों का शिकार बना हुआ है। दूसरी जानिब कानून के एहलकार उन मुल्ज़मान के मुसलसल ताक़ुब में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं कि जो जराइम के सरजद होने के साथ ही कहीं दिखाई नहीं देते। यानी कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं किसी को नहीं मालूम। उनका और चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं करते। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने गन रखे और इनको शूट करें। जब लोगों के वसाइल और मसाइल हल नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ का। ये इनके खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए ताकि इनको मुजरिमों को ताकि पता चले। भाई ये जितने डकैत हैं, जितने ये लोग हैं, इनके साथ ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए। और ये बिल्कुल फैमिली के अंदर घुस के मोबाइल सोना अंदर बेमतलब बदतमीजी करते हैं। इनके साथ ऐसी होना चाहिए और दूसरों को डकैतों को ये चाहिए कि आप इबरत हासिल करें। जुर्म व सजा के दोराहे पर आज भी यही खेल जारी है। यूं समझिए कि एक ऐसी आंख में चोली जिसका कोई इख्तिताम दिखाई नहीं देता। एटीएम मशीन पर आने वाला यह शख्स बेचारा हैरान और परेशान निगाहों से हर एक की जानिब देखता रहा, मगर कोई इसकी जानिब मदद की खातिर ना आया। क्या बेबसी का मकाम है इंसानों के लिए। गुजरते एक शख्स से इल्तिजान मोबाइल फोन तलब करके फौरन ही पुलिस से मदद तलब करने लगा। नाजरीन, अभी ये अपने ऊपर गुजरी दास्तान बयान कर ही रहा था कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद और नमूदार हुए, जिनका अंदाज भी बहुत ही जुदागाना था। इधर उधर का जायजा लेते हुए कुछ सोचकर ये अफराद दूसरी जानिब रवाना हो गए। ये कमाल की बात है कि अब तो समझ ही में नहीं आता कि इंसान किस पर भरोसा करे और किससे अपने आप को महफूज समझे।
इसी असना में इलाका पुलिस के एहलकार भी आ पहुंचे। फौरन ही तमाम मामलात पर गुफ्तगू शुरू हो गई। तमाम तर मालूमात हासिल की जाने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। इस मंजिल पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं हुक्काम बाला को कि 15 मददगार फोर्स की तर्ज पर स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए स्ट्रीट अलर्ट फोर्स का क़याम भी बहुत जरूरी है, ताकि जराइम को परवान चढ़ाने वाले अनासर अपनी मजमूम कार्रवाइयों से मोहतात रह पाएं। इसी दरमियान फैले हुए नेटवर्क के एक एहलकार ने चलो ठीक है, तुम लोग ऐसे करो, उसको नजर रखो, मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। वो निशानदेही कर दी कि जिसका कई दिनों से इन्हें इंतजार था, और मिलने वाले पैगाम ने इन्हें उस जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू कर देने का अंदिया दिया कि जहां इस वक्त इनके मतलूब मुल्ज़िमान मौजूद हो सकते हैं। और बस इसके साथ ही रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते ये सब उस मकाम की जानिब आ गए जो आने वाले एहलकारों की उम्मीदों का मरकज ठहरा। और इसी दौरान पुलिस मोबाइल को इसी मकाम पर रुकता हुआ देखकर दो अफराद बहुत ही चालाकी और खामोशी के साथ मंजर से गायब होने लगे। और इसके साथ ही शुरू हो गई ये कार्रवाई। कहां से आ रहे हो? जल्दी बताओ मुझे, बताओ जल्दी। आपको तो जाने दो, आप ये जाने दो, मैं तुझे बता रहा हूँ। और कौन है तेरे साथ? तीसरा बंदा कौन था? कहाँ है वो? ऊपर है। फरार होते इन दो अफराद को जैसे ही तहवील में लिया गया और मालूम किया गया कि इनके बकिया साथी कहां मौजूद हैं, तो एक और की निशानदेही हो गई। कानून के एहलकार यहां एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे और शुरू हो गई ये एक और कार्रवाई। यहां तमाम तर होशियारी और चालाकी इन एहलकारों के सामने मांद पड़ गई। यूं ही इस शख्स को मजीद हिरासत में ले लिया गया। होने वाली इस पूरी कार्रवाई को यहां मौजूद अहले इलाका ने अपनी आंखों से देखा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम
कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि कराची में अचानक ही फैलते बढ़ते जराइम का अहवाल आखिर क्या है। जराइम पेशा नासिर के इन मज़मूम कार्रवाइयों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। शुरू करते हैं ये एपिसोड। नाजरीन, ये है वो माल मसरूका जो गिरफ्तार अफराद की तहवील से SHO शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने बरामद किया। याद रखिए, खुदा न खास्ता किसी भी होने वाली वारदात को रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, क्योंकि मुल्जिमान एक न एक दिन जरूर पकड़े जाते हैं। चोरी चकारी छीना झपटी लूट खसोट का माल जरूर बरामद करवाया जाता है, और वो ताकि आपकी मिल्कियत आप तक वापस पहुंच सके। बदमाश साहब आ गए हो? क्या नाम है तुम्हारा? सर आमिर नाम है सर। वालिद का नाम क्या है तेरा? पीर मोहम्मद। कहाँ का रिहायशी है तू? सर इधर 4 नंबर। असल में कहाँ का है? जी हरीपुर। हरीपुर हज़ारा? जी सर। इधर कब से हो? इधर सर बचपन से इधर ही हैं सर। कारोबार तुम क्या करते हो? सर फ्रूट का काम करता हूँ, ठेला चलाता हूँ। नहीं, उसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ क्या काम करते हो तुम? इसके अलावा सर ये बस सर गलती होगी, ये इसका कॉलोनी गेट पे हमने बंदा पकड़े, उससे हमने मोबाइल लिया। तो तुम लोग काय पे थे? सर बाइक पे थे हम। और वो लोग काय पे थे? सर वो भी बाइक पे थे। उनको रोका? जी सर। फिर? बस सर रोका तो उनको अकील उतरा, चेकिंग दी उसने, बस उसने निकाला सामान निकाल के चेंबर किया उसको। तो उसने क्या दिया तुम्हें? सर उसने हमारे को अकील ने सर 1800 रुपये दिए। तो डूब के नहीं मरते थे? 1800 के लिए अगर खुदा न खास्ता कल किसी के बच्चे को गोली लग जाए, या किसी का हाथ पे मुंह पैर जख्मी हो जाए, या कोई गरीब किस तरह कमाता है, तुम्हें अंदाजा है कि गरीब पसीना किस तरह अपना बहाता है? और तुम एक सेकंड में गए, उसको पिस्टल दिखाया और उससे पैसे और मोबाइल छीन के चले गए। सॉरी सर। और कौन सी वारदातें की है, सही बता मुझे। सर डिगरोड में की है। क्या किया उधर? सर डिगरोड में भी सर बाइक वाले को रोका है। हाँ। उससे मोबाइल लिया और पर्स लिया। जहाँ जहाँ रहते हो उनको लूटते हो, जिस पेड़ से तुम्हें बांध दिया जाता है उस पेड़ को खा जाते हो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नुमान। नुमान। वालिद साहब का क्या नाम है? अब्दुल हनान। कहाँ के रिहायशी हो? खान रोड के। असल में कहाँ के हो? गाँव में हमारा मानसेरा है। काम क्या करते हो? सर मैं तो फिलहाल पेट्रोल पंप पे था। पेट्रोल पंप से सर जैसे ही रमज़ानों में काम छूटा, तो ये तो अकील है और आमिर। हाँ। ये मतलब आमिर फ्रूट का टिया लगाता है, इसका भी काम नहीं था। अच्छा क्या हुआ मुझे अब बताओ पूरी डिटेल। सही इन्होंने कहा, बोला भाई तू गाड़ी चला। अच्छा। और हमारे से सवाल जवाब नहीं पूछिए, तू गाड़ी चला, बस सीधी सीधा गाड़ी चलाता है। सीधा ही सीधा? जी। अच्छा फिर? जैसे ही 1 नंबर पे आए, मैंने इसको बोला यार किस लिए जा रहे? कह रहे तो बस गाड़ी चला, फ्रूट वाले के पास रोकी और फ्रूट ले गए। अच्छा फिर? तो तुमने गाड़ी लगाई फ्रूट वाले के साथ? तो मैंने भी गाड़ी फ्रूट वाले के आगे लगाई। हाँ। इसने फ्रूट ले रहा था, फ्रूट मगर इसको पसंद नहीं आया, फिर बदमाशी पे ले रहा था। बदमाशी पे ले रहा था? ये सारी, और पुलिस में भी काम करता है। क्या पुलिस में क्या करता है ये? पुलिस में काम करता है, सिपाही ऐसा ही है। कहाँ पर? ये दरशा थाने का 15 मददगार पे। 15 मददगार पे? और तुम्हारे साथ वारदातें कर रहा है? ये कौन से थाने पे है पोस्टेड? दरशा 15 पे? जी मददगार। ये पक्की खबर है? जी सर। इसका पूरा नाम क्या है? तो अकील अवान या अकील अहमद सर इसका ऐसा नाम है, इसका प्यार से वैसे मुन्ना मुन्ना कहते हैं। अभी पकड़ा जो तुम्हारे साथ पकड़ा गया वही है? जी। मुझे ये तू साफ साफ बता कि ये मोबाइल फ़ोन, पैसे और ये लोगों के, ये किधर है और कहाँ पर है इस वक्त? सर ये तो पैसे तो अकील के पास ही है, और मोबाइल भी अकील के पास ही है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अकील। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रिहायशी हो? सर यहाँ शाह फैसल की कॉलोनी का रिहायशी हो। शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी हो? किस जगह के? नाता खान गोट। असल में कहाँ के हो? मानसेरा के सर। मानसेरा के? जी सर। इधर कराची में क्या करता है? सर मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी? जी सर। मैंने ना अगर उठा मेजर से तू मुझे पूरी स्टोरी बता के मजदूरी करता है या क्या करता है, मुझे सही बता। काम क्या करता है तू? सर मैं पुलिस मैन हूँ सर। मैं पुलिस मैन है? जी सर। कहाँ पर? सर दरक्षा थाने में। दरक्षा थाने के में? जी सर। थाने में पोस्टेड है तू? 15 मददगार पे सर। 15 पे? जी सर। बात सुन, मुझे सही सही बता, 15 पे किस पे है तू? 15 मददगार दरक्षा थाने में सर। हाजिर सर्विस है इस वक्त? जी सर। नौकरी कर रहा है? जी सर। कौन सी ड्यूटी है तेरी?
सेकंड शिफ्ट है सर। तेरा बकल नंबर क्या है? 40-2-42। 40-2-42? जी सर। तेरा एसपी कौन है? सर मैं अभी 4 महीने हुए सर मेरा ऑर्डर हुआ। 3-4 महीने? जी सर। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले सऊदाबाद हेडक्वार्टर में लीर। ईस्ट सऊदाबाद हेडक्वार्टर में? जी सर। कितना टाइम रहे यहाँ? सर सारी मतलब जब से भर्ती हूँ तब से वहीं हूँ, खाली अभी 4 महीने हुए 1-5 मददगार में गए। अभी 4 महीने से गए हो वहाँ पर? जी सर। तो वहाँ जाते ही 1-5 मददगार में लगे हो? जी और सर। थाने कौन से पे ड्यूटी करते हो? 1-5 की मोबाइल कहाँ जाती है? रक्षा थाने में जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाक वर्दी का भी कोई तुमने लिहाज नहीं किया, कोई लाज नहीं रखी इसकी, जिसके लिए हम लोग की इज्जत में दिन रात हमारी ख्वाहिश होती है। हमारा काम क्या है? अवाम की जान और माल की हिफाजत करना हमारा काम नहीं है। अवाम के जान और माल को लूटना। तुम्हारे जैसे लुटेरे आए और उसको सबको पब्लिक को लूट रहे हैं। क्या पता किसी के मैयत के पैसे हो, क्या पता किसी के अस्पताल के पैसे हो, क्या पता किसी गरीब के स्कूल के पैसे हो, क्या पता किसी राशन के पैसे हो। सर मुझे माफ़ कर दो, गलती होगी सर। गलती होगी? कौन कौन है तेरे गलती में तेरे साथ शामिल? सर मेरे 2 दोस्त हैं। कौन कौन सी वारदातें की है? मुझे सच सच बता। सर एक दुकान मुझे याद है सर, कब मैं उस टाइम नशे में था सर। एक दुकान की समझ आ रही और मुझे नहीं पता सर। फिर क्या किया दुकानदार के अंदर दुकान में जाके? उससे पैसे लिए, मोबाइल लिए सर। मैं तुझे याद दिलाऊं, मौका दूं? ये बता तू पहले कितने दफा जेल गया है? एक ही दफा गया सर। एक ही दफा गया है? कब गया जेल? 18 में सर। 2018 में भी जेल की हवाएं खा के आया है। कितने दिन तू अंदर रहा है? सर 6 महीने थे। 6 महीने? तेरा पेट नहीं भरा 6 महीने से अंदर रह के? फिर वापस आके फिर तू जराइम की दुनिया में घुस गया? नहीं सर मेरे से गलती होगी, मैं नहीं घुसा सर। आप भले और जगह। कौन से केस में गया था अंदर? सर वो 92 में गया था सर। 392 डकैती। और कौन सा केस था? 23 है पिस्टल का। सर मुझे माफ़ कर दो, गलती होगी सर। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक पे रहम नहीं खाते हो तो रब्बुल इज़्ज़त भी फिर रहम नहीं खाता है। नाजरीन, एक दो होने वाली ताजा तरीन वारदातों की बायस इलाका SHO मुल्जिम को हमराह लेकर उन राहों की जानिब आ पहुंचे कि जहां से इन मोबाइल फोन्स को छीना गया। एक बार तो अंदर आए थे और ये मोबाइल ये मोबाइल आपका छीना था? कौन सा मोबाइल था आपका? टेक्नो। और हमने डकैत भी पकड़े, उनसे रिकवर किया। अभी मुझे मैं आया तो मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा ये आपका है? तो उन्होंने कहा जी हाँ ये मेरा मोबाइल है। तो इसमें कोड लगा हुआ है। मैंने कहा अगर आप कोड खोल लेंगे तो इट मीन्स यू आर, दिस इज योर। फिर मैंने पूछा आप दोबारा खोले? मेरा मोबाइल बिल्कुल सही सलामत वापसी मिल गया और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। नाजरीन याद रखिए, जुर्म की ये दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि नहीं मालूम ऐसी कितनी दर्जनों दास्तानें कहाँ किस मोड़ पर इस लम्हे भी अंजाम को पहुँच रही होंगी। ओके, अब ये ठीक है, इसको सब मैनेज करते हैं अभी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा कराची की शाहराहों पर बिखरे हुए जराइम का कुछ अहवाल। नाजरीन, हमारे इन प्रोग्रामों के साथ साथ ये जराइम कम नहीं हुए, बल्कि जराइम की ये वाक़यात, ये दास्तानें मुस्तकिल जारी और सारी हैं। हम अवामुन्नास को ये ज़रूर आगाह करना चाहते हैं कि अपने आप को हमेशा किसी भी ख़तरात से महफूज रखने की ज़रूर सही किया कीजिए, इसलिए कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और इस अमानत के अमानतदार हाँ आप और हम हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा इसी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।